आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से अपने चैनल पर मैं शुरू करने जा रही हूँ शुक सप्तति। शुक का अर्थ होता है तोता, सप्तति का अर्थ है 70, यानी तोते के द्वारा कही गई 70 कहानियाँ। ये कहानियाँ मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई हैं। वहीं उन्हीं कहानियों का यहाँ पर मैं आपको हिंदी अनुवाद सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी का शीर्षक है बुद्धि की देवी शारदा को नमन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर है जिसका नाम है चंद्रपुर। वहाँ एक राजा था जिसका नाम था विक्रमसेन। वहीं एक कुलीन परिवार का एक आदमी हरिदत्त भी रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रृंगार सुंदरी और उसका एक बेटा था जिसका नाम था मदन। मदन का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी का नाम था प्रभावती। प्रभावती नगर के एक बहुत बड़े आदमी की बेटी थी। मदन एक अच्छा बेटा नहीं था। वह भोग विलास में ही लगा रहता था। वह केवल जुआ, शराब और स्त्रियों में ही लगा रहता और किसी और की उसे कोई चिंता ही नहीं थी। अपने बेटे को बुरे रास्ते पर जाता देखकर माता पिता को बहुत चिंता हुई। एक दिन त्रिविक्रम नाम के एक ब्राह्मण ने हरिदत्त के दुख को समझा तो वह उसके घर गया और साथ में एक तोते के रूप में अपना एक व्यक्तिगत दोस्त ले गया। ब्राह्मण हरिदत्त के घर जाकर बोला, प्यारे हरिदत्त, इस तोते की देखभाल करना और इसे अपने बेटे की तरह समझना। मुझे विश्वास है कि यह अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान से तुम्हारा दुख दूर कर पाएगा। सो हरिदत्त ने उससे तोता ले लिया और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने उसे एक सोने के पिंजरे में रख अपने सोने के कमरे में रख दिया। एक दिन तोते ने खुश मूड में मदन से कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी नीचता के लिए तुम्हारे पिता बहुत रो रहे हैं। तुम्हारे ये गलत रास्ते तुम्हें नष्ट न कर दें। ऐसा उन्होंने देव शर्मा के साथ किया था। मदन बोला, और यह देव शर्मा कौन था? तोता बोला, एक नगर है पंचपुर नाम का। वहाँ सत्य शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मशाला नाम की पत्नी थी और देव शर्मा नामक एक बेटा था। देव शर्मा देवीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना उतावला था कि वह अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों तक को भूल गया। सो वह उस ज्ञान की खोज में दूर देश चला गया। वह भागीरथी के तीर पर पहुंचा और वहां पहुंचकर घोर तप करने लगा। एक दिन वह अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था कि एक बगुला उड़ता हुआ उसके ऊपर से गुजरा और उसके ऊपर वींट कर गया। साधु ने क्रोध से ऊपर देखा तो दुर्भाग्य से वह चिड़िया उसकी दृष्टि पड़ते ही तुरंत ही मरकर नीचे गिर पड़ी और राख हो गई। देव शर्मा अपनी यात्रा पर आगे चला गया और एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां उसने भोजन और ठहरने की जगह मांगी तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पुकारा और उसकी आज्ञा से उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को इतनी अच्छी चिड़िया जैसे कि बगुला को नष्ट करने के लिए बुरा भला कहा। अंत में उसने उससे यह कह दिया कि उस जैसे के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है, वह किसी और जगह जाकर शरण खोजे। देव शर्मा इस बात कुछ क्रोधित हुआ पर फिर आगे चला गया। अपने क्रोध को देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अंत में वह वाराणसी पहुंच गया। वहां वह धर्मव्याद में घर ठहरने के लिए गया। धर्मव्याद एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था जिसको एक श्राप ने कसाई बना दिया था। देव शर्मा को धर्मव्याद घर पर ही मिल गया। वह एक जंगली की तरह दिखाई देता था। उसके दोनों हाथों से खून टपक रहा था। उसकी इस शक्ल ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई राक्षस खड़ा हो। देव शर्मा तो यह दृश्य देखकर बहुत ही डरा सा खड़ा रहा, पर कसाई ने उसे नमस्ते की
और उसे घर के अंदर बुला लिया, उसे भोजन खिलाया और उसे रहने की जगह दी। जब देव शर्मा ने आराम कर लिया तो उसने कसाई से कहा, आप मुझे बताइए कि आपने और आपकी पत्नी ने इतनी अच्छी बुद्धि कहाँ से सीखी? आपने ये दैवीय ज्ञान भी कब सीखा? कसाई बोला, जब किसी आदमी के जिन परिस्थितियों में जो कर्तव्य है, जो आदमी बाहरी सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता, चाहे वे छोटे हों या बड़े, वह अपने पिता का आज्ञा पालन करता है और जो सब दशाओं में समान रहता है, वही सच्चा भक्त है। उसी के पास सच्ची बुद्धि है, वही गुणवान होता है। मैं और मेरी पत्नी ऐसे ही हैं, पर तुमने तो अपने पिता को ही छोड़ दिया। तुम तो घर से बाहर निकलकर घूम रहे हो। तुम तो मेरी एक भी स्थिति के बारे में बोलने योग्य नहीं हो। मैं अतिथि के स्वागत के कर्तव्यों का आदर करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सका। देव शर्मा ने पूछा, और पूर्ण अनुशासन कहाँ रहता है? कसाई बोला, जो उन लोगों का आदर नहीं करते जिनका आदर करना चाहिए, जो दूसरों से घृणा करते हैं, ऐसे लोग कभी स्वर्ग नहीं जाते। कसाई की यह सलाह सुन देव शर्मा वापस लौट गया और फिर अपने घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने कर्तव्य करने प्रारंभ किए और फिर इतना प्रसिद्ध हो गया कि इस संसार में भी प्रसन्न रहा और दूसरे संसार में भी प्रसन्न रहा। तोता आगे बोला, यही तुमको भी करना चाहिए। तुम्हें इस संसार में रहकर जिन परिस्थितियों में भी तुम हो, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। यह सुनकर मदन को बहुत पश्चाताप हुआ। वह भी घर वापस चला गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। इसके शीघ्र पश्चात ही उसने अपने माता पिता की आज्ञा से उन्हें छोड़ दिया, अपनी प्रभावती से भी विदा ली और दूसरे देश चला गया। उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति में कुछ दिन तो दुखी रही, पर बाद में उसकी सहेलियों ने उसे सलाह दी कि वह अब अपना यह दुख त्याग दे और किसी दूसरे को खोजे जो उसे उसके इस अकेलेपन में सांत्वना दे। उन्होंने उसे समझाया कि पिता और पति सब बहुत अच्छे हैं, पर वे तभी तक अच्छे हैं जब तक वे जीवित हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात या फिर अगर वे मृत जैसे भी हों तो भी उनके सहारे अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। बड़ी मूर्खता है। इसीलिए यद्यपि तुम्हारा पति घर छोड़कर चला गया है, पर तुम तो अभी नौजवान हो, तुम्हें इस तरह रोना शोभा नहीं देता। प्रभावती ने देखा कि उसकी सहेलियों की सलाह में कुछ दम है। सुबह तुरंत ही उसकी सलाह पर काम करने चल दी। उसे एक गणचंद्र नाम के व्यक्ति से प्रेम हो गया, पर असल में वह अपने घर से कुछ इस तरह गई थी कि तोते ने उसको बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारा यह व्यवहार तो बहुत ही खराब है। तोते की यह सलाह सुन प्रभावती को इतना क्रोध आया कि वह अपने नौकर से यह कहने वाली थी कि उसे जाने से तुरंत बाद उसकी गर्दन मरोड़ दे, पर ना जाने से पहले उसे एक क्षण प्रतीक्षा की और सोचा कि वह अपने कुल देवता को पान चढ़ाकर जाए, तब वह वहां से जाएगी। तब जब वह इस काम में लगी हुई थी तो तोता बोला, भगवान तुम्हें सफल करे जहाँ तुम जा रही हो, पर तुम जा कहाँ रही हो? प्रभावती ने अपने मन में सोचा, ओह ये केवल एक चिड़िया है, सो मैं इससे कुछ भी कह सकती हूँ। सो उसने हंसकर उससे कहा, मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ। तोता यह सुनकर आश्चर्य से बोला, क्या? मैंने तो किसी भी कुलीन स्त्री को ऐसा करते नहीं सुना। खैर, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो चाहे यह बात सही या गलत, मुझे लगता है तुम्हें जाना ही चाहिए, क्योंकि जब ओछे चरित्र वाले दुखी होते हैं तो वे अपना मन किसी और चीज में लगाने की सोचते हैं। जैसे कि एक ओछे चरित्र वाली स्त्री ने एक व्यापारी के बेटे के बाल पकड़कर खींच कर किया था। प्रभावती ने तोते को आदर के साथ सिर झुकाकर पूछा, और फिर उसने क्या किया? तोता बोला, अगर तुम
अपने प्रेमी के पास जा रही हो तो अवश्य जाओ, पर जाने से पहले मेरी कहानी सुनती जाओ। प्रभावती बैठ गई और तोते ने अपनी कहानी सुनानी प्रारंभ की। अब अगली कहानी मिलते हैं। क्या कहानी सुनाई थी तोते ने प्रभावती को? कहानी अच्छी लगे तो आप लोग मेरी कहानियों को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।